अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ता भी ऐसी चीज़ है कि सबके अलग अलग ही रहते हैं। तो बस आज एक दो बच्चों ने फरमाइश की कि वो चीज़ और ब्रेड खाएंगे, तो मैं उसके लिए उनके लिए ये बना रही थी। एक से ब्रेड रखा, फिर चीज़ स्लाइस रखी, फिर से एक ब्रेड और फिर स्लाइस, और फिर अब मैं इसको फ्राई पैन पे थोड़ा सा यानी सेक लूँगी। अब माइक्रो ओवन में करते हैं हम तो वो अजीब सा सौगी सा हो जाता है, तो ये सेका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही करके मैं उनको दे रही थी। और मैं हमारे लिए बना रही थी ऑमलेट, और कभी कभार बनता है ऑमलेट भी, पर बहुत अच्छा लगता है जब बने। मैंने बताया कि ऑमलेट भाई ये प्याज टमाटर डाल के बनाया जाए तभी बहुत मज़ा आती है। सादा सीधा ऑमलेट मैंने कभी खाया ही नहीं और मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। सो बस ये बन गया था, साथ में पराठे वराठे बन गए। अच्छा, ऑमलेट है ना, कितने लोग ऐसे ही बीच बीच में से तोड़ देते हैं, मुझको वो पसंद नहीं भाई। अगर ऑमलेट बना रहे तो फिर उसकी शक्ल भी वैसी बरकरार रखी जाए। सो ये बड़ा था तो पूरा नहीं पलट सकते थे, तो मैंने उसको चार उसको पीस करके फिर उसको पलटा है। लेकिन अगर इसको पूरा ही अगर तोड़ देना है तो फिर वो तो बुर्जी बन जाती है, या तो फिर आप ऑमलेट खा लो या फिर बुर्जी खा लो। सो बस मेरा अपना अपना सोचने का तरीका है, मेरा वाला ऐसा है। छुट्टी का दिन था तो अच्छे से हैवी नाश्ता कर लिया, चाय था, फिर साथ में टोस्ट और फिर नान खताई। अच्छा, ये टोस्ट नान खताई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हदिया आए हुए है क्योंकि मेरा पता है कि वो गैस वगैरह नहीं चल रही, ओवन नहीं चल रही है, तो कुछ अल्लाह के बंदे हैं जिनको पता है कि भाई नाश्ते में ही खाते, तो उन्होंने भेज दिया था। जज़ाकल्लाहुल खैरल जज़ा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि छुट्टी है और अभी बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है। हमारे यहाँ पर दिसंबर से छुट्टी हो जाती है और अभी मार्च में इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ऐसा इरादा था कि फर्स्ट वीक जो मार्च में शुरू होगी स्कूल, उससे पहले रमज़ान के जो आइटम है भाई बन के डन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक स्कूल भी शुरू हो जाती है तो बच्चों का भी आना जाना ये वो उनके भी अलग से बहुत यानी काम होते हैं। तो अभी मैंने छुट्टी से फ़ायदा उठाया, और आज का दिन भी जो छुट्टी थी यानी पनामा की ऑल ओवर छुट्टी थी, कार्निवल की छुट्टी थी। सो मैंने सुबह उठ के ही पहले कीमा भिगा दिया। मैंने सोचा कि भाई चले आज तो हम कीमे के समोसे, जब भी शुरुआत होती है रमज़ान की तो पहले हमेशा ये समोसे ही बनते हैं। पिछले ब्लॉग में आप देखते आ रहे होंगे, ये तो मस्ट का ही मस्ट है, फ़र्ज़ है आप समझ लें हम पर। अच्छा, कीमा भिगा के नाश्ता पानी करके हम आ गए थे हमारी बिल्डिंग में, नीचे है स्विमिंग पूल वगैरह। सो छुट्टी में अब बच्चे कहाँ जाएंगे, तो पानी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस बच्चों ने कहा कि हम यहाँ आते हैं, और बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं और हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छा, आज मुझको ये बात करनी थी कि अगर मुझको दीन की दावत देनी है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में ऐसा कोई वीडियो होता ही नहीं है कि बिना मैसेज के मैं आप तक ऐसे ही बस अपनी रूटीन शेयर करके, ये सब मुझको आता ही नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है। ये तो बस एक अभी आगे मैं बात करती तो बताती हूँ कि सब क्यों शेयर करती हूँ। सो अगर मुझको दीन की दावत ही देनी है तो फिर मैं सीधे सीधे ही दे दूँ ना। क्या ज़रूरत है ये अपनी रूटीन और ये सब बताने की, ये दुनिया की तरफ क्या जाने की ज़रूरत है। दीन है तो दीन में रहो, फिर दुनिया की तरफ नहीं जाओ। तो मुझको इसको थोड़ा सा बयान करना है कि अल्लाह फरमाते हैं कि उदउ इला सबील रब्बी, कि आप बुलाओ, उदू कहते हैं दावत दो अपने रब के रास्ते की तरफ। दावत देने का मतलब क्या होता है? देखिए, दावत दी कब जाती है? आप उन्हीं को दावत देते हैं जिनसे आपको कोई रिश्ता बनता है ना जो नॉर्मल हमारे यहाँ दावत का वर्ड इस्तेमाल होता है कि दावत उन्हीं को दी जाती है जिससे आपकी जान पहचान है, जिससे आपके कोई ताल्लुकात है। आप बिना ताल्लुकात के दावत थोड़ी देते हैं। तो दावत बाद का प्रोसेस है, पहले जो प्रोसेस है वो ताल्लुकात बनाना है, यानी रिश्तेदारी बनाना है या फ्रेंडशिप बनाना है, और उसके बाद दावत दी जाती है। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल जो मैं चला रही हूँ ना, और अगर मैं आपको कीमे के समोसे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ या ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, वो मैं आपसे रिश्ता बना रही हूँ। और रिश्ता क्यों बन रहा है? दावत देने के लिए। अच्छा, और आप जिसको दावत देते हो तो फिर जब वो आपके घर में आता है तो आप उसको ईजी महसूस कराते हैं, कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, उसको भी ऐसा लगता है कि भाई हमको दावत दी गई, हमारी इज्जत की गई, और आप उनके लिए मेहमान नवाजी करते हो वगैरह वगैरह, ऐसा ही होता है ना। सो जब भी हम दो दीन की दावत दी जाती है ना, उसमें भी यही मामला होना चाहिए। पर हमारे यहाँ इसमें ताने तिश्ने ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो ताने तिश्ने क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस आयत का पूरा मतलब नहीं समझे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इला सबील रब्बिक,
कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाए। यानी अल्लाह का बता, एक है रास्ता, एक है मंजिल, ठीक है। अल्लाह बता रहे हैं कि तुम भी रास्ते में हो, मंजिल पर तो अभी तुम भी नहीं पहुँचे। तो अगर मैं ये सोचूंगी, जब मैं आपको दावत दे रही हूँ, मैं ये सोचूं कि मैं खुद रास्ते में हूँ और मैं जिसको दावत दे रही हूँ वो भी रास्ते में है, तो दोनों के लिए इजी हो जाएगा। यानी मैं उसको ख़राब नज़रों से नहीं देखूंगी कि ये देखो नमाज नहीं पढ़ रहा है, मैं तो 5 पढ़ रही हूँ, वो तो 4 ही पढ़ रहा है, वो तो 2 ही पढ़ा है, वो पढ़ ही नहीं रहा। आप दावत दे रहे हो और आपको पता है कि वो भी रास्ते में, मैं भी रास्ते में हूँ, पर मंजिल तो सबकी एक ही जगह पर है ना। तो अल्लाह ने बता दिया कि दावत देने वाला अगर ये सोचेगा कि मैं खुद रास्ते में हूँ, मैं मंजिल पर नहीं पहुँचा, मैं किसी को मतलब तकब्बुर से नहीं देख सकता कि मैं हिदायत पर हूँ, वो गुमराही पर है, उसको मैं खींच कर लेकर आ जाऊँ। नहीं, आपने सिर्फ अच्छे से प्यार मोहब्बत से दावत देने का काम करना है। और आपकी बात, जैसे एक मिसाल से मैं अपनी बात समझा देती हूँ। जैसे एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा मैं आपसे बैत करने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ूंगा, यानी मुझसे 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएगी। तो हमारे नबी ने बिना कोई आगे से बात किए, हमारे नबी कहते हैं ठीक है, और वो मुसलमान होकर खुशी खुशी चला जाता है। तो सहाबा सब परेशान के यानी उसके लिए डिस्काउंट और क्या नमाजें कम हो गई है क्या, 5 पढ़नी नहीं है, हमने भी 2 ही पढ़नी है। फिर साहबा ने पूछा तो हमें नबी फरमा रहे हैं कि जब वो नमाज का जायका चखेगा ना तो उसका खुद ही दिल 5 की तरफ चला जाएगा। यानी हमारे नबी ने उम्मत पर हाथ कितना ढीला रखा है, वो भी वो बता रहे कि हाज़िही सबीली, ये रास्ता है, रास्ता है। तो रास्ते में जो लोग होते हैं, जो अपने आप को रास्ते में ही समझते हैं, वो किसी और को हकीर या हिकारत की नज़र से नहीं देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सो हमारे यहाँ ये टैबू बन गया है, ये जो एक टिपिकल चला गया है कि अगर कोई दीन की दावत दे रहा है तो वो टिपिकल तरीके से देनी है, या फिर अगर दे रहा है और तो मैं बड़ा हूँ और दूसरे छोटे हैं। तो इस आयत को हम समझने में थोड़ी सी गलती करो, और भी बहुत तफसीर है, बस मुझे आज यही बताना था कि भाई अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो इसका ऐसा ऐसा मकसद है, और इसमें जो बताती हूँ असल मेरा जो एम है वो दावत देना है, और मैं खुद रास्ते पे हूँ तो आप लोग को भी रास्ते ही की तरफ दावत दे रही हूँ। अच्छा चले, फिर आने के बाद मैंने कीमा यानी धो के अच्छे से ले लिया, और उसके बाद फिर उसमें अदरक लहसुन और ज़ीरा, हल्दी, नमक और हरी मिर्ची पीसी हुई ये डाल दिया है, और उसको अच्छे से फिर भून लिया है। जब वो अच्छा भून गया यानी पानी खुश्क होने लगा, तब उसमें मैंने फिर धनिया पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने आज पहली बार इन्हें सीख कबाब का मसाला भी थोड़ा डाल दिया। मैंने कहा टेस्ट ही आएगा और कुछ नहीं होगा ना, तो बस वो भी डाल दिया, और थोड़ा तेल भी डाल दिया, यानी एक चमचा तेल डाल दिया, और उसको अच्छे से फिर भून लिया है। अच्छा, आप जितना इसको भूनते हो उतना वो अच्छा रहता है। मुझको तो ऐसे यानी पूरे लम्स उसमें से ख़त्म हो जाए, अच्छा फिर भून जाए तो ये अच्छा लगता है। भाई वो मुंह में लम्स आए, वो टुकड़े टुकड़े आए कीमे के, वो पसंद नहीं आता। सो बस वो अच्छे से भून गया। अब मैंने क्या किया है, प्याज ले लिया है, किचन टावल लिया है। अब ये अच्छे से पूरा पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी, क्योंकि अगर प्याज आप पानी के साथ डालते हो ना तो फिर वो समोसे थोड़े नरम से हो जाते हैं। तो जितना आप उसका पानी निकाल के डालेंगे उतना वो क्रिस्पी और अच्छे रहते हैं। सो बस उसको अच्छे से पानी को मैंने ड्रेन कर लिया है। अच्छा, प्याज आप जब डालें जब कीमा अच्छा ठंडा हो गया, उसके बाद ही प्याज डालना, नहीं तो फिर गर्म में डाल देंगे तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बस ये सब ठंडा हो गया अब कीमा। अब मैंने उसमें प्याज डालने के बाद फिर उसमें नींबू निचोड़े हैं, और उसके बाद गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, और ज़ीरा पाउडर, और फिर कोतमीर डाल दी अच्छी ज़्यादा, यानी आप क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और कोतमीर डाल दे, और ये डाल दे क्या कहते हैं प्याज व्याज, क्वांटिटी कीमे की बढ़ जाती है। सो बस ये सब तैयार हो गया। फिर मैंने लई बनाई, लई के लिए चिपकाने के लिए जो बनाते हैं वो, और बस ये जो पड़ थी ना ये मैं रेडीमेड मंगा ली मैंने, आती नहीं है बनाने, और आ भी जाएगी लेकिन बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो क्योंकि ये मेरे से इतनी बड़ी ये जो पड़ की बेल, ये हमारे इधर जो बेलते हैं ना इतनी, यानी 5-6 रोटियां रख के पड़ बेलते हैं। मैं कभी इंशाल्लाह किसी को बोलूँगी कि मुझको वीडियो लेके भेजे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि पड़ कैसे बनती है इंशाल्लाह ज़रूर। सो बड़ी सी मेरी बहन भी बहुत अच्छी बनाती है ओवन में, मैं उसको ही भी बोलूँगी कि वो भी अपनी रेसिपी तरीका शेयर कर ले, तो अगर किसी को कोई आइडिया चाहिए तो फिर ले लेगा। सो बस ये आज छुट्टी थे मैंने बताई, तो हस्बैंड भी घर में ही थे, तो सब माशाल्लाह बैठ गए
हस्बैंड और बेटा और ये फटाफट यानी भरते गए समोसे, और बहुत ही जल्दी, यानी आप समझ ले डेढ़ डेढ़ घंटे में तो हमने माशाल्लाह काफ़ी समोसे भर लिए। ये अच्छे सारे क्वांटिटी में है, इंशाल्लाह पूरा रमज़ान का महीना हमारा आराम से निकल जाएगा। मना कर रहे थे कि मुझको वीडियो में नहीं लेना, पर मैंने कहा कि कुछ नहीं होता ना, लोग देख के मोटिवेट ही होंगे ना कि भाई ये तो नबी की सुन्नत है, इसमें क्या शर्माना है। मतलब अगर कोई मर्द हो के अगर घर का काम कर रहा है तो ये नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर आप कर ही रहे हैं, अगर नहीं करते तो हम थोड़ी वीडियो लेते, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो हम ज़रूर वीडियो लेंगे और उसको वीडियो में ऐड करेंगे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो फिर उसको भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। आप देखते हैं पर करते नहीं है, अजीब बात है। चले फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।